तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के बाद सीधे पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु। साथ में मौजूद हैं तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई और लगातार के अन्नामलाई बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पदयात्रा करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तमिलनाडु दौरे पर। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमिलनाडु में दर्शन पूजन किया गया था। और देखिए किस तरह से बीजेपी के लिए तमिलनाडु अहम है। ये समझिए 39 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी ने अब तक यहां किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं की है। लेकिन के अन्नामलाई ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 18% वोट लेकर आएगी और यकीनन अगर 18% बीजेपी वोट लेकर आती है तो फिर कई सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। ये संभावना जाहिर की जा रही है और उस मोमेंटम को और आगे बढ़ाने के लिए, उस मोमेंटम को और तेज करने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम आज केरल के दौरे पर थे। केरल में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे, वहां गगनयान में अंतरिक्ष में जाने वाले उन 4 यात्रियों से मुलाकात की और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीधे पहुंच गए हैं तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और जो जन सैलाब है वो ये दर्शाता है कि आखिर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अब दक्षिण में भी कितनी बढ़ रही है। मिशन साउथ जहां 130 सीटें दक्षिण भारत की बीजेपी सिर्फ 29 पर काबिज है। 25 सीटें कर्नाटक की, 4 सीटें बीजेपी ने तेलंगाना में जीती, लेकिन केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का वोट परसेंटेज रहा तीसरे चौथे नंबर पर, लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है। अलायंस पार्टनर को लेकर लगातार वाईएसआर, कांग्रेस और टीडीपी से जुड़ी खबरें आई, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी अकेले ही दम पर आगे बढ़ सकती है और छोटी छोटी पार्टियों को साथ ले आ सकती है। आप देखिए किस तरह से लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग तमिलनाडु पहुंचे हैं और बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा, जहां पीएम नरेंद्र मोदी आज सौगातें उन्होंने केरल को दी, लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। अब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं तमिलनाडु और रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम पीएम मोदी को एक झलक देखने के लिए, देखिए वेलकम मोदी लिखा हुआ है और 2024 का जो 400 का टारगेट है पीएम मोदी का, उसका जिक्र भी यहां। लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहां पहुंची है। आज पीएम मोदी की तरफ से किसान सम्मान निधि की अगली राशि भी, अगली किस्त भी जारी की जाएगी। लेकिन दौरा अहम इस वजह से क्योंकि 2024 का जो महारण है उसके लिए बहुत ज्यादा अहम तमिलनाडु की 39 सीटें, जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है। फिलहाल डीएमके सरकार में है, स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। स्टालिन ने लगातार, उनकी पार्टी ने लगातार हिंदू धर्म को टारगेट भी किया। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी हमलावर भी रही है और साथ ही डीएमके अलायंस पार्टनर है कांग्रेस का, इस वजह से भी बीजेपी आक्रामक रही है। और एक बड़ा मोमेंटम बीजेपी अपने पक्ष में करने के लिए, जिसके खुद जो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके दम पर साउथ में भी दक्षिण का दुर्ग भेदने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। और मोर्चा किसने संभाला? देश के प्रधानमंत्री ने, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक ने। तमिलनाडु के मदुरई में अब भविष्य का निर्माण, ऑटोमोटिव, एमएसएमई उद्यमियों के लिए डिजिटल गतिशीलता कार्यक्रम में भी पीएम भाग लेंगे और इसके अलावा ऑटोमोटिव क्षेत्र में काम करने वाले हजारों एमएसएमई उद्यमियों को संबोधित करने वाले हैं। तो दक्षिण राज्यों का पीएम का ये 3 राज्यों का दौरा, देखिए किस तरह से जो स्टेज है उसे भी कमल का रूप दिया गया है और तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ लगी है के अन्नामलाई की। माना जा रहा है कि अन्नामलाई गेम चेंजर साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए। जिस तरह से जमीन पर एक एक जिला उन्होंने नाप दिया है, हर जिले में उन्होंने पदयात्रा की और उनके लिए उनके समर्थकों का भी एक अलग यकीन, विश्वास दिखा है, उम्मीद दिख रही है। और बीजेपी से इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि हम परिवारवाद की राजनीति और जो 2 पार्टियों में सत्ता का एक सिलसिला दिखा है डीएमके आईडीएमके में, उस पैटर्न को भी हम बदलने वाले हैं। इस ध्येय के साथ बीजेपी पहुंच रही है और मंच पर देखिए जो लोकल बीजेपी लीडर्स हैं वो मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में मंच पर पहुंचेंगे, इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, लाखों की भीड़ से खुद मुखातिब होंगे और देखिए उससे पहले तमाम लोग जो हैं वो यहां पहुंच गए हैं। बीजेपी हालांकि पनीरसेल्वम को साथ लाने की कोशिश लगातार कर रही है। पनीरसेल्वम एआईडीएमके में थे और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया। बीजेपी कोशिश कर रही है कि छोटे छोटे अलायंस पार्टनर्स को मिले, बजाय कि कोई बड़ी पार्टी उसके साथ रहे। एआईडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन था पिछले लोकसभा में और विधानसभा में, लेकिन इस बार ये गठबंधन टूट गया है और तिरुप्पुर में पीएम मोदी
रोड शो कर रहे हैं। आज 4 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है तमिलनाडु को, जिसमें NH 844, NH 81, NH 83 और NH 83 के 2 लेन का इसमें समर्पित की जाएंगी प्रधानमंत्री की तरफ से। कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा के समय को कम करना, सामाजिक आर्थिक विकास, तीर्थयात्रियों को सुविधा मिले, इस मकसद के साथ ये सड़क परिवहन से जुड़ी जो योजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री आज समर्पित करेंगे। लेकिन दौरा अहम इस वजह से क्योंकि बड़ी सौगात तमिलनाडु को मिलने वाली है और चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के उन तमाम बड़े मंदिरों में साधना की थी, अपना जो उपवास था उसको जारी रखते हुए उसका जिक्र भी हुआ। और तमिलनाडु से प्रधानमंत्री का एक अलग लगाव भी दिखता है। वैश्विक मंच से लेकर देश के अलग अलग मंचों से जब भी बात होती है तमिलनाडु की, प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि तमिल लोगों से तमिल भाषा में भी कुछ शब्द वो बोले जरूर। चाहे याद करिए प्रधानमंत्री काशी तमिल संगमम में हर साल जो शामिल होते हैं, वहां से भी प्रधानमंत्री उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का एक संदेश लगातार देते रहे हैं। और ये दिखाता है कि बीजेपी तमिलनाडु को लेकर कितनी फोकस्ड है, तमिल भाषा को लेकर कितनी बीजेपी संवेदनशील है। और बीजेपी के पास एक लंबे वक्त बाद इतना डायनेमिक चेहरा दक्षिण भारत में आया है और वो नाम के अन्नामलाई का। सोचिए, आईपीएस थे, कर्नाटक काडर में आईपीएस की नौकरी छोड़ी और उसके बाद सियासत में डेब्यू किया। एक ऐसे राज्य में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जहां बीजेपी का नाम मात्र का काडर था। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ के अन्नामलाई का जो लोकल फेस है, उसके सहारे बीजेपी दक्षिण के दुर्ग के सबसे मजबूत किले को भेदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यहां पर डीएमके और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब एआईडीएमके नहीं बल्कि बीजेपी है, ऐसा माहौल देखकर तो लग रहा है। देखिए किस तरह से लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनकी तस्वीर अपने फोन में लेने के लिए, उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए लोग बेताब दिख रहे हैं। लोगों का उत्साह आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री इन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तमिलनाडु को 17,300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से देंगे, जिसमें सड़क परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं हैं। और ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तिरुपुर में वेलकम मोदी के स्लोगन्स लिखे हुए हैं और तमाम लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए एक झलक यहां पहुंचे हुए हैं। आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दौरा बेहद अहम। बीजेपी न सिर्फ लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर कुछ सीटों को जीतना चाहती है, बल्कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी बीजेपी मोमेंटम को बदलना चाहती है। जो सियासत की परंपरा है तमिलनाडु में कई दशकों से, डीएमके आईडीएमके के बीच, जयललिता और करुणानिधि के बीच, अब स्टालिन और पलानीस्वामी के बीच वो एक डिबेट सी दिख रही है। उस पैटर्न को बीजेपी पूरी तरह से बदल देना चाहती है तमिलनाडु में। और यही वजह है कि खुद मोर्चा संभाल लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपने खुद भी नोटिस किया हो कि इस साल 2024 में प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा दौरे किए हैं दक्षिण के। प्रधानमंत्री केरल जा रहे हैं, तिरुवनंतपुरम में वो तीसरी बार पहुंचे इसी एक साल में, जहां से शशि थरूर सांसद है। उस सीट को बीजेपी जीतना चाहती है। पिछली बार भी बीजेपी 26-27% वोट लेकर आई थी। उसके आसपास की 3-4 सीटों पर भी बीजेपी केरल में भी टफ फाइट देने वाली है, ये कहना होगा। इसी तरह से तमिलनाडु में भी बीजेपी अब के अन्नामलाई के चेहरे के साथ लगातार मेहनत कर रही है और खुद बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाल रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का लाभ भी तमिलनाडु को लगातार मिल रहा है, चाहे वो सड़क परियोजनाएं हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाएं हो। प्रधानमंत्री और सरकार का फोकस साउदर्न स्टेट्स पर भी लगातार बना हुआ है। और प्रधानमंत्री आज 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। रेल परियोजना से जुड़ी हुई सौगात भी इसमें शामिल है। लगभग 4500 करोड़ की कुल लागत की 4 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। और इसके साथ साथ रेल परियोजना, जो रेल लाइन के दोहरीकरण का काम है पूरा, मनियाची और नागरकोइल, इस कनेक्टिविटी की शुरुआत भी आज होने वाली है। तो बड़ी सौगात, साथ ही बड़ा मोमेंटम बीजेपी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। तिरुपुर में देखिए किस तरह से जन सैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए यहां लगातार दिख रहा है। और इस रैली में प्रधानमंत्री की भारी भीड़ भी दिख रही है। बड़ा मौका है। बीजेपी 39 सीटें जो लोकसभा की हैं तमिलनाडु की, उनको जीतने के लिए, उन पर टफ फाइट देने के लिए लगातार मेहनत कर रही है।
और इसका बड़ा श्रेय जो है वो के अन्नामलाई को भी दिया जा रहा है, जो शहर शहर पद यात्रा करते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिहाज से बल्कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी बीजेपी यहां तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहां बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और आम लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। और बहुत ज्यादा मुमकिन है ये कि प्रधानमंत्री एक ही मंच पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे, तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मंच से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उन तमाम समर्थकों का, उन तमाम लोगों का जो आज इस वक्त इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और जो स्टेज है, मेन हैंगर जो है, उसको भी लुक दिया गया है लोटस का, कमल के फूल का। और पीएम मंच पर पहुंचे। अब कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। ये तमाम लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं, इस वक्त तिरुपुर में, तमिलनाडु में मौजूद हैं। बड़ा मौका बीजेपी के लिए। खुद प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं साउदर्न स्टेट्स को लेकर। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 17,300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज तमिलनाडु को मिलेगी। 39 लोग, देखिए ये जो साउदर्न स्टेट्स का एक स्वागत करने की परंपरा है। एक शॉल उड़ाकर वहां प्रधानमंत्री का मंच पर स्वागत किया गया। पीएम मोदी की रैली में भारी भीड़ देखी जा रही है। बड़ा मौका बीजेपी के लिए और बड़ा टारगेट भी है। 39 लोकसभा सीटें तमिलनाडु की, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से फोकस्ड। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां स्वागत किया गया, शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री का कुछ ही वक्त में संबोधन होगा।